अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। सो दिस इज यूर वाचिंग माय चैनल EW टेक एक्सपर्ट और मेरा नाम है मोहम्मद सुबहान राउफ। सो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि जो यूके है, लंदन जिसे कहते हैं, इंग्लैंड, वो एज कम्पेयर टू यूरोप कंट्रीज से किस लिहाज से बेस्ट है। मैं इसको क्यों बेस्ट नहीं कह रहा, वाई रिफ्यूजिंग, लाइक मैं क्यों यूरोप को अपर रख करूँ एज कम्पेयर टू लंदन। हालांकि वो तो एक्सपेंसिव है, हालांकि वहाँ पर GBP चलता है। आपको इस वीडियो में कंप्लीट गाइड करूंगा कि आप लोगों को पता लग जाएगा क्यों हमने इसको हमेशा सेकंड ऑप्शन पे रखना है, यूरोप को फर्स्ट ऑप्शन पे रखना है, या डेवलपिंग कंट्रीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को ऊपर रखना है एज कम्पेयर टू यूके। हमने उसको सेकंड ऑप्शन क्यों रखना है। सो विल डिस्कस अबाउट इन दिस, विल डिफरेंशिएट विच वन इज बेस्ट फॉर यू एंड वाई आई एम रिकमेंडिंग यूरोप इंस्टेड ऑफ यूके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रमजान मुबारक है और दो उंगली दुआएं करना, और मेरे कमेंट सेक्शन में किसी को कोई हेल्प चाहिए हो, एक दूसरे के साथ बैठ के हेल्प करो। मैंने अटेस्टेशन रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप जाके वो वॉच कर सकते हो। अगर आपको कोई कंसर्न हो आप लाजमी कमेंट करके पूछ लेना। बाकी अगर कमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो मैं बेसिकली जो मेन कमेंट्स होते हैं मैं उनको पिंग पिंग करके, ताकि लोग वही कमेंट्स पढ़ के आगे से उनकी हेल्प हो सके। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लंदन इंग्लैंड की। तो 2020 में यूरोप से अलहदा हो चुका था, EU स्टेट से। बाकी ये है कि अब वो इंग्लैंड में आता है, ना कि अब यूरोप में आता है। और लंदन वर्सेस, लाइक अब ऑस्ट्रिया की बात कर लें, लंदन वर्सेस लग्जमबर्ग कर लें, जर्मनी कर लें, लंदन के अंदर अब वो मिनी एशिया बन चुका है, क्योंकि लाइक हर बंदा वहाँ घुसा हुआ है। इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जितने भी बंदे हैं ना, उनको कहीं वीज़ा नहीं लगता, वो लंदन निकल जाते हैं। तो लंदन में ये कि प्रोसेस काफ़ी मतलब कि जो यूरोप की निस्बत है ना, यूरोप में थोड़ा सा सिर्फ ये है कि लंदन और यूरोप में क्या फ़र्क है। वहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज बैरियर का मार खा जाता है यूरोप, क्योंकि उनकी हर कंट्री, हर जो लाइक उनका ऑस्ट्रिया ले लें, जर्मनी ले लें, फिनलैंड ले लें, इटली ले लें, सिप्रस ले लें, लिथुआनिया, जो भी ले लें अब उनका, तो उसके अंदर अपनी लैंग्वेज को उन्होंने ऊपर रखा हुआ। लाइक हमारी पाकिस्तानियों की उर्दू लैंग्वेज है, लेकिन वो हमेशा से लाइक गोरों की लैंग्वेज को उन्होंने ऊपर रखा हुआ है। हमारा लैंग्वेज बैरियर नहीं है हमारा, बल्कि गोरों का लैंग्वेज बैरियर हमारा, तो उनकी तरफ से लैंग्वेज चल रही है। तो इसी तरह लंदन के अंदर भी उनका लैंग्वेज इंग्लिश है। जो यूरोप है उसके अंदर हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज है। वो इंग्लिश को कुछ समझते नहीं है, वो अपनी लैंग्वेज को ही अब समझते हैं। वो इंग्लिश बोलते हैं नो डाउट, लेकिन इतनी वो अपने अपने लैंग्वेज को ही सपोर्ट करते हैं। सो दिस इज द थिंग, सो दिस इज नॉट द नेगेटिव पॉइंट, बट इफ़ यू वाना लाइक आप जानना चाहते हैं, आपका बजट कम है, बट उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। दिस इज़ नॉट द नेगेटिव पॉइंट। अगर आप वो लैंग्वेज सीखेंगे, अगर आप सीख सकते हैं, आपको जॉब्स वहाँ पर बहुत अच्छी मिलेंगी, सब कुछ अच्छा मिलेगा, लाइफस्टाइल अच्छा है। स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से यूके वर्सेस यूरोप, यूके की तरफ जाएंगे, क्योंकि यूके की तरफ नहीं, लंदन इसकी तरफ, क्या नाम है, यूरोप की तरफ जाएंगे, क्योंकि यूरोप का जो स्टडी है वो यूके से बहुत ज़्यादा अप क्लास है। यूके में है, हालांकि फीसिस इतनी ज़्यादा है यूनिवर्सिटीज़ की, राउंड अबाउट 55 to 60 lakhs फीस है। और वहीं यूरोप में आपका बजट जो है राउंड अबाउट, अगर आप पूरी सेमेस्टर की फीस लेंगे 2000 यूरो तक होती है मैक्स, या अगर फिनलैंड की तरफ जाएंगे तो मैक्सिमम 7-8 हज़ार यूरो तक होती है। बाकी ये कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये सारे जो है लग्जमबर्ग, जितने भी हैं, इन सब की फ़ीस राउंड अबाउट 2000 तक है, इससे ऊपर नहीं है। अगर कोई प्राइवेट उनकी यूनिवर्सिटी है, उनकी भी 4-5 हज़ार यूरो तक होगी। लंदन में है 12,000 पाउंड वर्सेस 12,000 प्लस 12,000 उनके ट्रेवल, अपने इंश्योरेंस, जो उसके अंदर वो रहने की अकोमोडेशन खर्चा, ये वो लिविंग लाइफस्टाइल वगैरह, तो 24,000 पाउंड का खर्चा है। तो वही 24,000 पाउंड ज़रा कैलकुलेट मार लेना बाद में। अच्छा, तो उसके बाद यूरोप के अंदर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। लंदन के अंदर ना आपका जो वीज़ा टाइमिंग है ना, इन दोनों में, यूरोप का टाइम होता है लंबा, यूरोप का रहता है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाते हैं। लेकिन जो लंदन है वो 28 डेज़ के अंदर, 2 महीने के अंदर, आप जब उसको पाउंड देते हैं ना, तो आपका वीज़ा फ़ौरन लग कर आता है कि आ जाओ यार, आ जाओ लंदन। तो आप चले तो जाते हैं वहाँ पर, लेकिन आपको बाद में जो इश्यूज़ आते हैं ना, वहाँ पर आता है पोस्ट वर्क परमिट का इशू। PSW जिसे कहते हैं, उनकी वो यूनिवर्सिटी नहीं प्रोवाइड करना, वो प्रोवाइड करना है लंदन की गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट का थोड़ा सा इशू चल रहा है, PSW नहीं प्रोवाइड कर रही स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स बेचारे उनको जॉब्स नहीं मिल रही। अगर आपको 2 साल के अंदर वहाँ आपने स्टडी कर ली है, मास्टर्स 1 साल का वहाँ आपने कर ली है मास्टर्स, लेकिन उसके बाद आपको जब वो
मास्टर्स करने के बाद आपको वर्क ही करने जाना है ना, तो आपको इशू आएगा पोस्ट वर्क परमिट में, लाइक आपको वर्क करना है, आपका वर्क परमिट नहीं होगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर 2 ईयर्स के अंदर आपको जॉब नहीं मिलती तो देन आप फिर लंदन में कंटिन्यू कर सकते हैं, और ना ही आप किसी आगे जा सकते हो। आपको फिर छुप छुपीते रहना पड़ेगा, छोटी मोटी जॉब्स करके। आपको फील्ड रिलेटेड अगर जॉब्स नहीं मिलती, आप स्टडी कंटिन्यू दोबारा करनी पड़ेगी। दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप लैंडलॉर्ड है तो कर सकते हैं डेफिनेटली स्टडी दोबारा से अफोर्ड, तो आप कर लेगा वहाँ पे। लेकिन ये है कि यूरोप के अंदर ये सीन नहीं है। अगर आपने यूरोप के अंदर शेंजन वीज़ा होने की वजह से अगर आपने यूरोप के अंदर पढ़ लिया, लाइक आपने फिलहाल एग्जांपल फ्रांस में पढ़ा है, फ्रांस में पढ़ने के बाद आपने कहा यार मेरे डिग्री आ गई, आप कहते हैं कि यार मुझे जॉब नहीं मिल रही, 2 साल का टाइम है, तो आपको जॉब नहीं मिली, आप बस पकड़ के सीधा स्पेन निकल जाएं, पुर्तगाल, माल्टा, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, जहाँ आपका दिल करे वहाँ निकले और वहाँ जॉब ढूंढे, आपकी फील्ड रिलेटेड मिल गई है, देन डेफिनेटली आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, और आफ्टर 5 years यू विल गेट द PR। और इसी बारे में हम यूके की तरफ चले जाते हैं, लंदन की तरफ, तो वहाँ पर जो PR है वो 10 साल लग जाते हैं भाई, 10 साल, 8-10 साल कहीं नहीं गए। तो लंदन जा रहे हो तो फिर लंबा ही जाओगे, तो ये कि काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। 10 साल के बाद जाके आपको कहीं पासपोर्ट वो इशू होगा, आपको पासपोर्ट लंदन वाला मिलेगा, और ये वो और यूरोप के अंदर 5 साल के अंदर आपको मिल जाता है। तो उसके बाद आ जाती है जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों में जॉब काफ़ी अच्छी हैं। यूरोप के अंदर जॉब्स में आपको कोई तंगी नहीं आएगी, यूरोप में जॉब इजीली मिल जाती है। जस्ट लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी पैसों वाली। लंदन में भी यही है, जॉब मिल जाती हैं, लेकिन लंदन में थोड़ा मुश्किल है जॉब ढूंढना। जॉब ख़ासतौर पे हमारे जैसे पाकिस्तानी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है लंदन में जॉब्स फाइंड आउट करना। बट यूके में लाइक अगर आप देखा जाए ना, एवरेज अगर आप कहते हैं कि आपकी सिर्फ पैसा कमाना है और आपको जॉब मिले, अच्छी मिले, तो आई वुड सजेस्ट अगर आप लंदन जाते हैं और अगर आपके पास आपको जॉब मिल जाती है तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा अच्छी जॉब लंदन में मिलेगी एज़ कम्पेयर टू यूरोप। मगर जो जॉब रेशियो भी देखा जाता है, एक देखें 5-10 बंदे अप्लाई कर रहे हैं लंदन में, आप एक बंदे को जॉब मिली अच्छी, बाकी 5-4 जो हैं वो बेचारे वो फिर बर्तन धो रहे हैं, ऐसे इस तरह की लाइक मिल जाती है। मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद मिलती है, परेशानियों के बाद उसके। लेकिन एज़ कम्पेयर टू यूरोप, यूरोप में भी वो जॉब रेशियो बहुत अच्छा है। अगर आपने पढ़ लिया, वो यूनिवर्सिटीज़ वाले भी सपोर्ट करते हैं कि आप इस फील्ड में जाके जॉब कर लो, यह कर लो, वो कर लो। इंटर्नशिप्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। यूरोप में वैसे भी बंदों उनको काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सो ये लंदन वर्सेस यूरोप। उसके बाद यूरोप के अंदर मेन जो है उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना यूरोप के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्लास है। लाइक आप यूके जाएंगे ना तो वहाँ पर पूरा मिनी एशिया बना है, वो आपको लंदन के लोग कम हमारे जैसे ज़्यादा नजर आएगी। अगर आप जाके ज़रा देखना चाहते हैं कि यार बार कुछ है, हम देखने गए हैं, पढ़ने गए, वो था, तो फिर आप यूरोप को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर अभी इतनी ज़्यादा कम्युनिटी नहीं गई। आप देखें कि आपको यूरोप के अंदर वो कंट्री कर ले टारगेट जिसमें भी लोग कम गए हों आप, ताकि आपका प्रोसेस हो सके और पाकिस्तान से आप निकल के फिर आप कुछ कमा भी सकें। सो जो यूरोप है उसको मैं इन सब चीज़ों से मेरे हिसाब से 10/8 रेट करूँगा, और यूके को मैं 10/5 रेट करूँगा, ड्यू टू उसके एक्सपेंसिव और ड्यू टू उसके अंदर जो वर्क का इश्यूज़ हैं, और इसके बाद हम कहीं मूव नहीं कर सकते, जॉब हमें वहीं फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और इमिग्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप यूके का आपका वर्क परमिट मिलता है तो डेफिनेटली आप छोड़ो सब काम और वर्क परमिट पे निकल लो, 55-60 लाख रुपए लगेगा। लेकिन उसके बाद अगर इतने पैसे लगाने के बाद अगर हमें जाना है तो आप डेफिनेटली उसको स्किप करके ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी 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 गुड ऑप्शन, क्योंकि मेरा दोस्त गया वहाँ पे और काफ़ी रहते हैं रिलेटिव्स वगैरह, दोस्त मेरे जो थे यूनिवर्सिटी फेलोज। सो वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ना वेज भी बहुत अच्छी है, आपको जॉब सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी मिल जाती है, आप आगे डेफिनेटली वर्क भी कर सकते हैं, एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी गुड ऑप्शन। और आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने का मकसद था, आप मैं भी लंदन को अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी हाफ़ फीसें नहीं है और हाफ़ मेडिकल शेडिकल ये वो। और स्टेटमेंट की बात करें तो 7 मिलियन स्टेटमेंट चाहिए लंदन में मिनिमम, और यूरोप के अंदर आपको 7,000 से लेके 14,000 यूरो तक शो कराना पड़ता है, जो कि 45 मैक्स बनता है। और ये थोड़ा सा डिफरेंस है यूरोप और लंदन में, काफ़ी ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। सो ये है कि आपको मैं रिकमेंड ये करूँगा कि लंदन को आप करना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन रखें। फर्स्ट आप यूरोप को देखें, अगर आपका 1 ईयर 2 ईयर आपने प्रोसेस किया है टाइम,
अगर प्रोसेस नहीं हो पाया देन आप लंदन की तरफ जा सकते हैं, यूके की तरफ। यूके का वीज़ा सिर्फ ये आप लेके आए पाउंड, ये आपके यूँ वीज़ा लगना है आपका 2 मंथ्स के अंदर। बट ये है कि जो यूरोप है उसका थोड़ा टाइम लगता है, वो पेशेंस वाला काम है, कीप पेशेंस, ये वाला काम है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको समझ आ गया होगा जो भी मैंने समझाना चाहा, अगर नहीं आया है तो पूछ लेना कमेंट में, और एक दूसरे से हेल्प लेने के लिए कमेंट में लाजमी करना। और मेरे इंस्टाग्राम पे जाके लाजमी फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, उसमें मैं डेली बेसिस स्कॉलरशिप्स और ये वगैरह की जो स्टोरीज़ हैं वो पोस्ट करता हूँ, तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय।